हाँ जी, साउंड आ रही है। तो मालिक साहब जरा सा एक करेक्शन सुन लें गुरुजी सभी जने, है ना जी। कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आपकी। तो इस टाइप की क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री नहीं निकलती, ऑर्डर निकल जाता है गुरुजी। ठीक है जी। तो ऑर्डर जो होगा इसका वो आपका 2 ही होगा। डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर हर क्वेश्चन में निकल जाता है, बस क्वेश्चन को पॉलिनोमियल क्वेश्चनों में बनाना पड़ता है। ठीक है जी, ऑर्डर पॉलिनोमियल क्वेश्चन में ही निकल जाता है गुरुजी। चलिए सर, पूछिए प्रॉब्लम। अरे मालिक साहब प्रॉब्लम पूछिए। कल भी मैंने कहा कि संडे अपना पढ़ रहा है तो आराम से न्यूमेरिकल निकालते रहना, लेकिन मास्टर कराएगा। अरे भैया ये बीएससी की क्लास ना चल रही, मास्टर कराएगा। एक्सरसाइज 2 का 24। ठीक है गुरुजी, चलो। ये वाला गुरुजी, ये तो पहली एक्सरसाइज का है गुरुजी। एक्सरसाइज नंबर 2 का है ना गुरुजी। ये वाला, अरे ये वाला क्वेश्चन, चलो जी मेरे माया। ट्वेंटी 24। तो dy ओवर बराबर y e की पावर x, when x इक्वल टू 0, y इक्वल टू e, the value of y when x equal to 2, find y when x equal to 1। ठीक है जी, आ जाओ। तो मेरे मालिक dy अपॉन बराबर e की पावर x लॉग y e की पावर x प्लस। तो जब भी मेरे मालिक कांस्टेंट दे रखा हो तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी। पुट y बराबर e एंड x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लॉग e की पावर 0 प्लस।
लॉग ई कितना, लॉग ई बेस पे ई का मान 1 और 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है मालिक साहब, तो ये आ गई कितनी, लॉग वाई बराबर ई की पावर एक्स। ठीक है जी। टू व्हेन फाइंड वाई पुट एक्स इक्वल टू 1, तो लॉग वाई ई की पावर 1 ई, है ना। एक्स इक्वल टू 1 पे ही तो कह रहा है। तो आंसर तो गुरुजी कुछ गड़बड़ लगी सवाल में। वाई बराबर ई की पावर एक्स, अरे मेरे मालिक, तो यहां तो वाई बराबर आया ई की पावर ही, है ना जी गुरुजी। इस सवाल में करेक्शन होगा गुरुजी, एक मिनट यहां करेक्शन करना भूल गए, देखते हैं पीडीएफ के अंदर गुरुजी। हाँ जी, तो 100% इसके आंसर में करेक्शन करना भूल गए गुरुजी। तो चलिए गुरुजी। हाँ जी, और किसी बालक की कोई प्रॉब्लम। अरे कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का। एक्सरसाइज 8 पे पहुंच गए यार। अरे यही है क्वेश्चन आपका।
अब कौन सी एक्सरसाइज है गुरुजी? पढ़े लिखे के तरह बात करोगे? अबे यार पता ना कोई। ये भी करेक्शन लग रहा है गुरुजी, इसमें सवाल देख के ही समझ में आ रहा है करेक्शन है गुरुजी इसमें। करेक्शन करना भूल गया गुरुजी। देखे गुरुजी, e की पावर ए एक्स साइन बी y1 एक बार डिफरेंशियल जिसे dy ओवर dx कहते थे, a e की पावर ए साइन प्लस b e की पावर ए एक्स कॉस। तो y1 बराबर a y प्लस b e की पावर ए एक्स कॉस। 100% करेक्शन है सवाल में। y2 बराबर a y1 प्लस b a e की पावर ए एक्स कॉस, है ना जी, माइनस b e की पावर ए एक्स। तो y2 बराबर a y1 प्लस a b e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू रख दो जी। चलो अभी फिलहाल ऐसी रहने दो, e की पावर ए एक्स कॉस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है गुरुजी? तो मेरे मालिक b e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? y1 माइनस ए। तो y2 बराबर a y1 प्लस a, है ना जी, y1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर वाई। ठीक है जी? हाँ, तो y2 बराबर आया 2a y1। किसी सवाल और का आंसर लिख गए गुरुजी हम। सवाल कोई सा नोट कर गए और आंसर किसी और का नोट कर दिया गुरुजी। ये y2 0 तो नहीं पूछ रहा गुरुजी, मेरे हिसाब से वही पूछ रहा जी, है ना जी? हाँ, ये मेरे मालिक आपसे पूछ रहा है y0 e की पावर 0 और साइन 0, y1 0, y1 0 कितना हुआ? a इंटू 0 प्लस b इंटू 1, तो b। तो मालिक साहब थोड़ा सा y2 0 बराबर 2a y1 0 b। तो मालिक साहब ये पूछ रहा था y2 0 की वैल्यू। ठीक है गुरुजी? सवाल में करेक्शन कर लो जी। देन d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। देन d2y इज इक्वल, है ना जी, when x इक्वल टू 0। ये ऐड कर लेना गुरुजी।
ठीक है गुरु जी। चलो जी, तो करेक्शन हो रहे हैं कुछ मेरे मालिक, तो नोट कर लो गुरु। बताते रहो मेरे मालिक यदि कुछ क्वेश्चनों में सुधार है। तो बताते रहो गुरु जी। हाँ जी, अब कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? अरे मेरे मालिक कौन सा क्वेश्चन कह रहे? अभी आपके पीडीएफ में करेक्शन होके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 फर्स्ट का ही है। अरे पहली एक्सरसाइज का ही है गुरुजी। तो अभी लिखो ना रोमन में। नोट हो गया? अरे बच्चों काम नोट कर लिया? तो अब आपने मुझसे कहा एक्सरसाइज नंबर 2 का थर्टी थ्री। चलो जी मेरे मालिक 33। लो जी मेरे मालिक। तो y dx ओवर dy y माइनस, तो वेरिएबल सेपरेट हमने कर लिया जी। सारे वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके पास पहले पूछे जा चुके हैं, इंटीग्रल कर दिया जी। dy माइनस dy अपॉन y प्लस, ठीक है जी। x बराबर कितना आया गुरु जी? y माइनस लॉग y। ये क्या दे रखा है? x इक्वल टू 0 और जो यहां दे रखा है वो y की वैल्यू 1। तो पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर एंड y की जगह x बराबर है ना जी 0 रख दिया आपने, y की जगह 1, log 1 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। x बराबर y माइनस लॉग y। यदि ये वैल्यू इनफाइनाइट बना देती तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते। ये सॉल्व नहीं होती, डिफाइन नहीं होती सवाल के अंदर। सपोज करो ये कह देता y की वैल्यू -1 है गुरु जी, तो लॉग जो है माइनस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता गुरु जी, तो हमारा ये हो जाता नो सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन जब हो जाते, जब अलग अलग वैल्यू लाइज करती सवाल के अंदर, तो ये इसका सीधे सीधे की सॉल्यूशन आया यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कुछ भी मान रखोगे तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी आएगी। तो लिखो जी गुरु जी,
अरे ये लिखो किस एक्सरसाइज का, मैं पहली कराऊं तो दूसरी कह दें, दूसरी कराऊं तो पहली कह दें गुरुजी। नोट करो जी फटाफट गुरुजी। अरे समझ में आ गई बात ये नहीं? यदि ये y की वैल्यू 0 दे देता तो log 0 का मान होता है इनफाइनाइट। उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते सवाल के अंदर। वो -1 कह देता तो उसका सवाल के अंदर नो सॉल्यूशन हो जाता। अब आपने मुझसे फरमाइश करी, मैं भूल गया गुरुजी, अभी देखूं। 29, ठीक है गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। इस एक्सरसाइज से अक्सर सवाल बनता है गुरुजी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बहुत सवाल बने गए। 2x dy/dx माइनस y बराबर 3, 2x dy/dx y प्लस 3। किसी एक एक्सरसाइज का सवाल आना है, डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी आसान पोर्शन नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। एक्सरसाइज आपके सामने तो ये बड़ा आसान पोर्शन है, एक्सरसाइज दूर है तो बहुत कठिन काम है गुरुजी। ठीक है जी, तो dy बराबर, इतना भी फास्ट मत चलो मालिक साहब, जैसे चल रहे हैं मालिक साहब। ये कंपटीशन लेवल के सवाल है, बीएससी लेवल के सवाल नहीं है ये। बीएससी के तरीके से नहीं करने गुरुजी हमें, कि आपने बीएससी के तरीके से सवाल ऊपर दिया इतना टाइम लगेगा, तो भैया ये तो नरक कर देगी जिंदगी। आप कह रहे हो सीधे सीधे 8वीं एक्सरसाइज पे आ जाओ, मेरा कुछ ना, मैं तो आ जाऊंगा, शॉर्टकट कुछ ना सीखा तुमने। आपने तो किताब उठाई, वहां से सवाल करे, फट 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 उतार लिए गुरुजी। तो आप जानते हो वाई स्क्वायर बराबर होते ही, एक्स बराबर होते ही किसको रिप्रेजेंट करता है? एक वो सेंटर का होंगे -3, 0। ठीक है जी, जो इक्वेशन सॉल्व करनी है गुरुजी, अभी कमाल देखते रहो, नहीं तो बीएससी के तरीके से तो ऐसे उलझे हो गए जिंदगी में, होश भी ना आएगा। हो गया? हाँ जी, आगे बढ़े। और किसी की डिमांड कोई से क्वेश्चन की? आइए मेरे मालिक। आइए, चलो जी मेरे मालिक।
तो आइए अगली एक्सरसाइज क्या कहती है गुरुजी, कैसे पता चलेगी। मैं आपको बड़ा मोटे अक्षरों में लिख दूं, एक्सरसाइज नंबर 2 के कुछ सवाल शॉर्टकट मेथड से हो जाएंगे, लेकिन वो आपको आगे की एक्सरसाइज में मिलेगी। यहां लिख दे रहा हूं जी, एक्सरसाइज नंबर 8 में होगी जी। ठीक है जी, ध्यान से सुनना गुरुजी। तो मालिक साहब इसकी अलग ही पहचान है गुरुजी, होमोजीनियस इक्वेशन होना। ये सब आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी। अब दिक्कत ये होती है कि वो वहां उस एक्सरसाइज से कैसे होते हैं, जब वो एक्सरसाइज आपके सामने आएगी वो विकट रूप में आएगी गुरुजी। ठीक है जी, उसका कमाल भी कुछ सवालों में यहां भी दिखाई देगा और एक्सरसाइज नंबर 8 में भी दिखाई देगा, कुछ चैप्टर में दिखाएंगे आपको। जैसे कल हमने आपको एक सवाल में पीछे क्वेश्चन कराया था गुरुजी, उसे 2 मेथड से करा, 3 मेथड से करा, तीनों मेथड से आंसर अलग अलग आया जी। तो पहले तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। जनरल में होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, एक क्वेश्चन बन सकता है गुरुजी जिसमें ऊपर डिग्री, न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, वो एक इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। उसमें अक्सर y बराबर वी एक्स पुट करते हैं, तो dy ओवर डी एक्स बराबर db ओवर डी एक्स, एक्स प्लस वी इंटू। ये कंपलसरी नहीं है गुरुजी, बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। अभी एक सवाल स्पेशल आएगा जी, सवाल के अंदर ऐसा। तो मेलिक साहब हमने क्या करा है ना जी, तो इसमें डिमांड आपकी कौन से सवाल की है गुरुजी, यदि आपने करे हो तो वही पूछ लो गुरुजी। पहला दूसरा या आगे बढ़ गए आप तो वही सवाल पूछ लो जो आपने कर लिए गुरुजी। ये होमोजीनियस लिखो गुरुजी, और यदि कोई आपको स्पेशल सवाल पूछना हो तो वो पूछो गुरुजी, जो आपका अटका हुआ है गुरुजी। ये गुरुजी ऐसे काम ना चलेगा, एक बच्चा 8वीं पे चल रहा और एक बच्चा दूसरी एक्सरसाइज पे चल रहा गुरुजी, फिर ना चले। पेपर से पहले कभी कहो जी मुझे पेपर से पहले सिलेबस खत्म करके दे, कहां से खत्म करूं मेरे मालिक। ना बालक शॉर्टकट सीखना चाह रहा, वो तो अपने मस्ती में है कि किताब में से हमने देखा जी ऐसे ही हो रहा जी। ठीक है जी, हाँ। हर सवाल को ये एक्सरसाइज ऐसी है, हर सवाल को कर तो देगी इससे ही, जितने भी होमोजीनियस वाले सवाल है इस एक्सरसाइज से तो हो ही जाएंगे गुरुजी, लेकिन आसान सीख तरीका वो, लेकिन वो हर सवाल में अप्लाई नहीं होता गुरुजी, हर न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं होगा जी गुरुजी। तो मेरे मालिक पूछो कौन सा सवाल पूछोगे जी गुरुजी। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तुक्का लगाओ, पांचवा, छठा, है ना जी, बहुत है न्यूमेरिकल, तुक्के लगाओ। ये 8वां तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, 8वें में कमाल दिखाऊंगा गुरुजी मैं आपको। तो फिलहाल तो पहले आप एक दो सवाल पीछे से पूछ लो, जो 2 सवाल अपनी मर्जी से पूछ लो कोई से भी, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस। बाकी आप बीएससी कॉपी ओपी उठाओ और करो। चौथा गुरुजी फरमाइश आई चौथे की, लो जी गुरुजी चौथा लो।
फोर्थ डी वाई ओवर, हम भी ज्यादा नहीं करा रहे, आपको करने के लिए दे रहे हैं एक्सरसाइज, तेजी तेजी से हम भी बढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि एक हफ्ते के अंदर हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे नहीं आई है चैप्टर, अभी तो 2-3 चैप्टर और बढ़ के आएंगे गुरुजी आपकी वीडियो में, और सुधार हो रहे हैं सवालों में। आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप पेपर जब बैठो तो ये ना कहो कि गुरुजी ने इस तरीके का तो एक भी सवाल ना कराया। देखो जी, एक खास बात होती है, मैं पहले एक बार समझा दूं क्योंकि वो जरूरी है। इसमें जब भी ऐसा रखते हैं तो एक्स एक्स वाई टर्म कैंसिल जरूर होती है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। एक्स डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी, इसको एलसीएम ले लो गुरुजी, जितना आप लाइन बचोगे उतना ही आपको फायदा देने वाली है। तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, हमें तो यहां थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है जिससे कि बच्चा समझे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप ही, इसका इंटरवल हुआ tan इनवर्स बी, इसको अलग अलग लिख दिया, इसका हुआ माइनस लॉग 1/2 लॉग 1 प्लस बी बराबर लॉग एक्स प्लस सी। अब इतनी हमें प्रैक्टिस है कि लॉग एक्स कट जाएगा। देखो जी, आपको तो ना पता, हमें पता है गुरु, हम तो यही बता देते इसका आंसर क्या होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होगी जितना आप मैथ को करोगे। इनमें ज्यादातर सवालों में ये टर्म कैंसिल होती है, अब दिखा रहा हूं वो कैंसिल कैसे होती थी। ठीक है जी, ये तो फालतू की हम लाइन भर रहे हैं, हमें वहां टाइम बचाना है। माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, हमने क्या कहा कि लॉग एक्स कटेगा जरूर, हमने तो परिभविष्यवाणी कर दी। तो मालिक साहब इसका आंसर क्या हुआ? आपको भी हमारे लेवल पे सोचना पड़ेगा, तब कंपटीशन बीट होगा जी आपका। 1/2 को इधर ले जाओ, आंसर आ गया। C/2 कर दो जी, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा जी। ये शुरू की 1-2 एक्सरसाइज जो दिक्कत करती हैं आंसर में कांस्टेंट की वजह से। डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि 5 सवाल आए एग्जाम में, तो मान के चलो 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो आपका 1 मिनट से लेके हो सकते 2-2 मिनट भी खराब करते हैं, और हो सके बहुत टाइम भी खराब कर दें गुरुजी। कमाल दिखाएंगे गुरुजी, तो पंगा मत लो गुरुजी हमसे, पंगा लेना तो वह बहुत कहना पड़ेगा गुरुजी। हमें कुछ ना है, हमारा दिमाग चल गया ना तो हम सीधे ही 8वीं एक्सरसाइज पे ले जाएंगे तुम्हें। ठीक है जी, तुम्हारी कंपटीशन बाहर चला जाएगा, बाहर चूल्हे में। अभी पूछ लूंगा, झंड हो जाएगी 2 मिनट के अंदर आप लोगों की। आप समझ नहीं रहे हो, आप बीएससी की तैयारी न कर रहे हो मेरे मालिक, कंपटीशन की सोच रहे हो मेरे मालिक। ये फालतू के सवाल न डाले, किताब खोली आपने वहां से उतार ली है जी गुरुजी। ठीक है जी, करे गुरुजी ये तो सवाल अभी आपकी परीक्षा लेता हूं गुरुजी। जो भाई साहब हमारे कह रहे हैं 8वीं एक्सरसाइज पे आ जाओ, मैं तीसरी एक्सरसाइज पे अटका दूंगा बाबू जी।
8वीं तो दूर की बात है, तीसरी पे अटका दूंगा। अभी पता चल जाएगी बाबूजी, टेंशन मत लो, अभी आ रहा हूं। लो भाई साहब, पहले इनकी परीक्षा झंड करूं, बाद में पढ़ाएंगे। अभी रुक जाओ बाबूजी की। बाबूजी तीसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही बता दो तुम। आ जाओ हैंड रेस पे, मान जाऊंगा बाबूजी, गुलाम हो जाऊंगा तुम्हारा। किताब में खोल के देख लियो, किसी भी किताब में। हाँ जी, सुन लो जी सभी बाल को, जरा हैंड रेस कर लो भाई साहब। बाबूजी मालिक हैंड रेस कर लो। अरे मालिक साहब, कोई बेइज्जती ना हो रही, हैंड रेस कर लो। एक तो बालकों को ये लगा बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अबे कौन जाने, कोई नहीं जानता है इसमें, मुझे भी नहीं जानते कोई भी। हाँ जी बाबूजी, इस सवाल को कैसे करते हैं बताओ। हेलो हाँ बोल बेटा। सर, इसमें x बराबर x प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के रखा था मैंने। जिंदगी हो जाएगी नरक, ठीक है, कभी हाँ, पर कंपटीशन बीट ना होगा। सर वो लॉन्ग हो गया था बस। लॉन्ग हो गया ना तो शांत बैठा रहे। हाँ भैया दोबारा हैंड रेस कर ले और बता दो, और तरीका भी कभी के, तुमने पूरी बात तो सुनी ना। हाँ जी। हाँ जी मालिक। अरे मालिक साहब बोलो। अरे बोलो, जिसको बताना कुछ भी मालिक। अरे बोलो, किसको क्या पूछना है। अरे बताओ। अरे भैया कोई हैंड रेस ना कर रहा। अरे किसी के मन में कोई डाउट है। तो कुछ कर तो रहना, हैंड रेस तो दिखाई देना। चलो जी मेरे मालिक आ जा। तो भाई साहब की पहले यही बीमारी दूर कर दूं। बाबू जी इतना तेज भी मत भागो, जो सेहत के लिए वाकई में हानिकारक हो। तो भाई साहब का मेथड भी कराऊंगा गुरुजी, और अपना मेथड भी कराऊंगा। अभी आपको अंतर, लेकिन मेरा मेथड हर सवाल में नहीं लगेगा गुरुजी। भाई साहब वाला मेथड हर सवाल में लग जाएगा गुरुजी, लेकिन सवाल को देखना कि कितना आसान हो रहा है गुरुजी। हमें वहां कंपटीशन हिसाब से ही सवाल बनाए गए। ज्यादातर सवाल हमें कंपटीशन लेवल पे ही ले जाएंगे, उनने उसी हिसाब से बनाए। तो बाबू जी आ जाओ, हमारा लेवल आपका अलग है गुरुजी। जिस दिन ये एहसास कर लोगे, उस दिन मास्टर साहब की कीमत अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। इतना आसान ना गुरुजी, जितना आसानी से आपको ये समझ में आ रहा है गुरुजी। बहुत मेहनत चल रही है गुरुजी, पूरा सुबह से शाम तक आपके लिए लगा रहा हूं मैं पूरी।
आ जाओ मेरे मालिक, यहां तक तो बात समझ में आई होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया कुछ, अलग अलग लिख दिया। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहती है कि जिन पे सेपरेट है वाई वाई वाली टर्म है उनका हम इंटीग्रल कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। कौन सी ऐसी दो टर्म है जिनका इंटीग्रल नहीं होगा? इनका नहीं होगा। लेकिन महीना जी भाई साहब, ये जो बात है मैं जो आपको बता रहा हूं, ये हर सवाल में रूल नहीं लगेगा गुरु जी। भाई साहब का रूल हर सवाल में लगेगा गुरु जी, ठीक है। लेकिन वो जब ये रूल से क्रॉस कर जा, सूंघते ही छोड़ दियो। इस रूल से यदि सवाल हल हो रहा हो, करियो, नहीं हो रहे मत करियो इस तरीके के, ठीक है। जब ये मैं आपको एक झलक दिखा दूं ऐसी की, मैं तो दे दिए करने के लिए, भैया आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको रख दिए गुरु जी। कोई कोई सवाल आपको परेशान करने के लिए 5-5 मिनट के भी सवाल होंगे एग्जाम में। एक साइड ले जा रहा हूं गुरु जी क्वेश्चन को, इनको एक जगह ले गया, ठीक है जी। उन सवालों को मत छूना कभी भी कि सर मैं 5 मिनट लग गए मुझे एक सवाल, छूटते ही बंद कर देना गुरु जी। तो मालिक साहब इसको ऐसा लिख सकते हैं। अरे बात समझ में आई? यदि फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रल कर दें। जब डिफरेंशियल का इंटीग्रल करते हैं तो मालिक साहब कट जाती है। आपके पैसे बेकार न गए किसी बालक के। आपको किसी को लग रहा हो नहीं जी गुरुजी मेरे तूने पैसे बर्बाद कर दिए हैं गुरुजी, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस एक्स स्क्वायर, है ना जी, ऐसा कुछ आ रहा है। नोट कर लो गुरुजी, फटाफट नोट कर लो। इस मेथड से यदि ये सवाल हो जाए तो करना, दूसरे मेथड से हो मत करना गुरुजी किसी भी हालत में। जो भाई साहब का तरीका आज छोड़ देना। मैंने उस तरीके के भी सवाल रखे हैं इसमें क्योंकि वो आए हुए हैं। मैं यही बता रहा हूं कुछ सवाल ऐसे भी है जो 10-10 मिनट खराब कर रहे हैं हमारे। एक सवाल 20-20-25 मिनट लग जाएगा यहां पे होने में गुरुजी, छोड़ दो। लेकिन मैंने रख दिए हैं गुरुजी। अभी एक मेथड जो भाई साहब का वो भी सिखा रहा हूं इस सवाल को। फिलहाल तो शॉर्टकट तरीके से ये सीख लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं ये मेथड बाबूजी ध्यान रखना, ये हर सवाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ सवालों के लिए जिनमें ऐसी टर्म एडजस्ट हो जाएगी, कुछ सवालों के लिए नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगी? मैं सब चीज दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। आप कहोगे हाँ जी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है गुरुजी। और आपको चाहिए गुरुजी बहुत तेज स्पीड पकाओ, हमें कंपटीशन बीट करना है। इस साल हमारी नौकरी का सवाल है क्योंकि हमारी शादी ब्याह होने हैं गुरुजी। तो मालिक साहब दिक्कत ही हो जाएगी फिर तो। अबे क्या हुआ? अबे कहां गया भैया? अबे क्या हुआ?
भैया लो भैया, पता ना कहां गई मेहनत। देखो ये रही, यही दिखे कोई, जाता तो कहीं भी ना हैगा कोई। कौन सा सवाल चल रहा है गुरु जी? ये रहा, आ गया भैया। देखते रहो मेरे मालिक, जितना हमारे पास भंडार है हम पूरा ज्ञान आपको दे रहे हैं गुरुजी। हमारे जितना दिमाग काम करता है गुरुजी, कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में भी दूर कर देते हैं। ठीक है जी, टॉपिक सारे कवर कराएंगे, लेकिन होंगे मेरे मालिक धीरे धीरे। हमने जब पहले भी दिन बैच चालू किया था तो हमने कहा था कि हमें 4 महीने चाहिए ही चाहिए। बच्चों को लगे भी कि यार वाकई में इसने मेटेरियल दिया है। आप लोग ही तारीफ करोगे तभी पता चलेगी जी, बाकी तभी बच्चे जुड़ेंगे। चले गुरु जी, आइए मेरे मालिक, है ना जी। अब मैंने जरा पहली एक्सरसाइज पे आ जाऊं गुरु जी, चल रहा था वहां आ जाए गुरु जी। मैंने भी आपको एक 8वां सवाल की बात करी गुरु जी। हमारा कंपटीशन में किस तरीके से दिमाग काम करता है गुरु जी, वो देखिए। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूं गुरु जी, और बात को सुनना गुरु जी बड़े ध्यान से गुरु जी। ठीक है जी। हाँ, मैं आगे की एक्सरसाइज पे भी ले चल रहा हूं आपको, और यहां भी ले चल रहा हूं। हम करते जैसे आगे की एक्सरसाइज से करते गुरु जी। ठीक है जी। यहां हम लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं गुरु जी कि आपको जब कोई सवाल करो तो मेरे मालिक आप उसे पूरी पूरी समझ लो, बात को देख लो वीडियो के अंदर। वहां आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना गुरु जी, वहां तो डायरेक्ट काम करना है गुरु जी। क्या काम करना है अभी बताएंगे जी। सेकंड मेथड क्या कहता है गुरु जी? तो जिस भी सवाल के अंदर dx/y आ जाता है वो भी एक इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होती है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर की डिग्री खत्म हो गई जी अपने आप ही। ठीक है, इसके अंदर कोई डिग्री रही नहीं गुरु जी, इसकी डिग्री रही ऊपर 1 नीचे 1, तो ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन जितने भी ये सवाल होते हैं उन सवालों को हम इससे करते हैं, x बराबर by रखते हैं। क्यों करते हैं गुरु जी? डिफरेंशियल इक्वेशन पोर्शन है तो मजेदार, लेकिन थोड़ा आफत का पुड़िया भी है गुरु जी। dx होगा dy। अभी रुक जाओ गुरु जी, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे।
ई की पावर अभी ऐसी रहने दो इसे, प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई मैंने से, ये कब निकालते हैं गुरुजी? होमोजीनियस क्लियर हुई? देखो ये कट गया, ये ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 1, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है जी, 1 प्लस। हम कभी भी इस तरीके से नहीं करते क्योंकि ये हमारे सवाल को करने में कम से कम 3 से 5 मिनट खराब करेगा। अब यदि यार इतना टाइम खराब करेंगे तो मेरे मालिक हमने पहले बताया हमें तो छोड़ना पड़ेगा। तो डीबी ओवर डी वाई, ये हमारा है लॉन्ग मेथड। ठीक है, इस 1 को भी इधर ले गए गुरुजी, अभी पहले रखे रहने दो यार, तुम्हें कंफ्यूजन होगा। इस 1 को इधर ले गए गुरुजी और हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ कर गए? हाँ कुछ गड़बड़ कर गए गुरुजी। अरे यार, जल्दी का काम शैतान का हो। dx ओवर dy की वैल्यू हमें तो पता चल गई, गलती हो गई गुरुजी यहां पर। तो y dv ओवर मालिक साहब कैंसिल। तो ये था आपका मेथड गुरुजी, जो हम कभी भी इस तरीके से लगाते ही ना। तो लॉग ई की पावर ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर सी अपॉन वाई। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है जी, तो देखिए जी क्या आंसर आ रहा है। पहले तो यही आ रहा है, तो फिलहाल नोट करें गुरुजी। एक बार सोच रहे कल हम मेरे मालिक एक बार यूट्यूब पे आए, 5 मिनट की वीडियो डालें और टीजीटी और पीजीटी में अंतर बता दें बालकों को, वो किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। अपने यार दोस्तों को खबर दे दें गुरुजी कल। कल 8 बजे हम आपके सामने यूट्यूब पे आएंगे गुरुजी, और उसके 5 मिनट बाद ही आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, 5-10 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। कल यूट्यूब पे 10 मिनट के लिए आएंगे 8 बजे।
जरूरी है मेरे मालिक बालकों को जगाना, क्योंकि फालतू में पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा ना हो। फालतू में पढ़ने से भी कोई फायदा ना हो गुरुजी, ऐसी तैयारी जिसका कोई फायदा ही ना। बच्चा आरडी शर्मा लेके बैठा हुआ, अबे क्या बैठा हुआ, उसमें सब्जेक्टिव है, उसमें वो कोई है कि शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके दे रखे हैं तुझे, उनने तो पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा। शॉर्ट ट्रिक कोई किसी किताब बताएगा? कोई ना बता रहा गुरुजी, वो मास्टर बताएगा गुरुजी। कि मैंने पूरी आरडी शर्मा सॉल्व कर दी भैया। अबे क्या कर दिया? कुछ ना करा सॉल्व। कंपटीशन तो तूने बीटी ना कर पाएगा जिंदगी में भी। कल सच्चाई बताई दी जाएगी बालकों को, होना क्या है। आगे गुरुजी चले। हो गया गुरुजी? चलिए आइए। अरे हो गया गुरुजी। और बच्चों आ जाओ मेरे मालिक, घबराओ मत। तो कल 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए शाम को 8 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ठीक है गुरुजी? जिसमें कुछ बातें आप भी जरूर सुने गुरुजी, आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे गुरुजी। तो अपना कीमती समय 5 मिनट जरूर निकालें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें गुरुजी। पोस्ट कर 5 मिनट देख लियो भैया, मेरा गुरु क्या कह रहा है, तो पागल ही, लेकिन सुन लियो। जब भी कुछ कह रहे वो ढंग की बात करे, हमारे हित की बात करेगा। बाकी तुझे लग रहा हो कि मेरे मालिक हित की नहीं है गुरुजी, तो मालिक साहब आइए मेरे मालिक, हम इस तरीके से किसी भी हालत में न्यूमेरिकल नहीं करते गुरुजी, ठीक है जी? हम क्या करते, हमारा दिमाग यहां नहीं था, हमारी सोच थी आगे की एक्सरसाइजों पर। ये एक्सरसाइज या तो 6 है या 7 है, मुझे इसका आइडिया नहीं गुरुजी,
मुझे नहीं मालूम मैंने कौन सी एक्सरसाइज रख रखी है। हमारा दिमाग इस एक्सरसाइज पे बहुत कम जाता है गुरुजी, क्योंकि हमें ये दिख नहीं रही ऊट पटांग की होमोजीनियस इक्वेशन नहीं हो रही। होमोजीनियस वाली इक्वेशन वाले भी सवाल हम पहले वाले आगे वाले रूल से देखते, ठीक है जी, क्योंकि वो कुछ सवालों में लग सकता है तरीका, लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लग रहा तो मेरे मारे होमोजीनियस का भी सवाल ट्राई नहीं करना चाहिए गुरुजी। जो रूल मैं आपको सिखाऊंगा वो बहुत आसान चीज सिखाऊंगा गुरुजी। यदि नहीं लग रहा तो मेरे मालिक उस चीज को मत अप्लाई करो। ये कुछ बात होती है, यदि इक्वेशन इस फॉर्म में हो, वैसे सारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है, कोई दिक्कत ही ना। dy वाली टर्म अलग, m वाली टर्म अलग, हमें ये भी नहीं दिखना गुरुजी। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है गुरुजी। हमें जितना जगह दी गई है उससे ही कुछ काम करना है। m बराबर, हमें तो ये है dx का जो कोफिशिएंट होगा वो m कहलाएगा, और dy का जो कोफिशिएंट होगा, मैं आगे की एक्सरसाइज भी करा रहा हूं जिससे कि आप एक सवाल से ही मेरी बात को जब वो आए तो कह दो, होगा ही हर बच्चा, ठीक है जी। डेल एम ओवर डेल, इन सभी एक्सरसाइजों का निचोड़ बनाई गई है एक्सरसाइज नंबर 8। इन सभी एक्सरसाइजों का निचोड़ बनाई गई है एक्सरसाइज नंबर 8। हमें एक्सरसाइज नंबर 8 के रूलों को अपने दिमाग में भरना है, उससे हो रहे तो करने, नहीं हो रहे वेरिएबल सेपरेशन वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2 में 3 में है ना जी, और है ना जी, और 2 और 3 जो मेन एक्सरसाइज है इसकी, वो हमें आगे की एक्सरसाइजों से करनी है गुरुजी। दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज जो है वो हमें आगे की एक्सरसाइजों से करनी है गुरुजी, ठीक है जी। जो एग्जैक्ट वाली है वो तो अपनी बनेगी, उसकी पहचान क्या होगी वो बता ही दूंगा मैं आपको। e की पावर x अपॉन वाई, इसका पार्शियल डिफरेंशियल करा डेल एन ओवर डेल एन। जब मैं नोट करने के लिए कहूं तब नोट करना गुरुजी, e की पावर x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। देखो जी मेरे मालिक, हमें यहीं से ही दिख गया गुरुजी। दिखा आपको? नहीं, मुझे दिखा। जब इस टर्म की इस टर्म से मल्टीप्लाई करी गई तो यही टर्म आई जो मैंने यहां ब्रैकेट में बनाई। अब आप क्या होगे गुरुजी, ये क्या हुआ गुरुजी? अबे भैया ये वाली टर्म इससे कैंसिल। तो मुझे दिखाई दिया कि डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स इसके बराबर है। तो मालिक साहब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सब आगे आगे धीरे धीरे चल के एक्सरसाइज, दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज में बार बार कर रहा हूं कि दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज की कोशिश करनी है कि वो हमें यहां से आगे साथ उन एक्सरसाइजों से सवाल करने हैं। हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे छोड़ दो, टाइम मत खराब करो। आपके पास न्यूमेरिकल की चॉइस बहुत होगी, ऑड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है जी। अभी आपको एहसास हो जाएगा। अब कहते हैं ना, अब ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख दूं जिससे आपको पता रहे। जो एम वाली जो एन वाली टर्म होती है गुरुजी, दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एन। अभी आपको एहसास हो जाएगा यार ये गुरुजी तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है जी। मेन उन एक्सरसाइजों पर गौर करना, 7th और 8वीं एक्सरसाइज पे। हमें उस एक्सरसाइज पे जल्दी पहुंचना है गुरुजी, लेकिन इतनी भी जल्दी ना कि मेरे मालिक कि आपकी टेंशन बढ़ा दे गुरुजी। तो एम वाली टर्म को एज इट इज लिखते, पहले इतना लिखो गुरुजी, मैं फिर आपको पर इंटीग्रल कर दूंगा हैंड टू हैंड। पहले यहां तक लिख लो। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी बता दो फटाफट। हमारी बात से नाराजगी मत हो गुरुजी, हम आपको भले के लिए डांट रहे हैं। एक बात ये ध्यान रखो, हम आपका भला चाह रहे हो। मुझे हर बच्चे का
उम्मीद यही है कि सिलेक्शन इसी साल हो जाए। जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ गुरु जी, मैं हर बच्चे से चाह रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाए गुरु जी, वो लगे कि हाँ जी गुरु जी पढ़े। यदि आप ये सोच के पेपर दोगे तो काफी हद तक एग्जाम भी बीट कर पाओगे। एक एग्जाम नहीं हुआ, दूसरे में जरूर बीट कर जाओगे जी। दूसरे में भी नहीं बीट हुआ, तीसरा तो 101% बीट कर जाओगे जी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपनी मेहनत को पूरी चरम सीमा पे ले जाओ गुरु जी। जितना आपके पास टाइम हो गुरु जी, टीवी वीवी सब त्याग दो गुरु जी। 3-4 महीने टीवी को छोड़ दो, है ना जी। ये सिलेक्शन की बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिली है आपको। 3-4 महीने टीवी सब कुछ त्याग दो, घर पे घर वालों को भी त्याग दो। ठीक है जी। हाँ, दोस्तों को फोन करना बंद कर दो, सबके फोन पे डाल दो ब्लॉक पे। हमारा नंबर भी डाल दियो ब्लॉग में। जो एग्जाम के टाइम में आप मेहनत करते हो ना, समझ लो कल मेरा पेपर है, कल मैं अपने बीएससी का सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का जो भी किताब हार्ड होती है, मैकेनिक्स आपको सबसे ज्यादा, मेरा कल मैकेनिक्स का पेपर है, उसी सोच के तैयारी के हिसाब से रोजाना करो तैयारी। अजी हो गया। अरे बच्चों नोट कर लिया। ये तो नाराज हो गए सारे के सारे, गुस्सा बहुत तेज है बच्चों का। चलो जी आ जाओ मेरे मालिक। तो अब क्या कहते हैं गुरुजी, बड़ी बात को ध्यान से सुनना, जो मैंने आपकी कॉपी पे नीचे फार्मूला लिखा। यदि आप सवाल सूंघ के पता लगा सकते हो, अभी आपकी जब ये एक्सरसाइज आएगी तो सूंघ लेंगे, ये भी लिखने की जरूरत ना है। तो बड़ा सवाल था इसलिए करके दिखाया गुरुजी। यदि हमें ये सवाल पेपर में होता, देखो जी मेरे को तो पता है गुरुजी, मैं तो बहुत साल से पढ़ा रहा, तो मुझे पता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं कुछ नहीं करता गुरुजी। मैं तो सीधे सीधे क्या काम करता, ना नीचे 4 लाइन बढ़ता ना कुछ करता गुरुजी। आपको भी इस लेवल पे पता होना चाहिए गुरुजी। मैं क्या करता गुरुजी, जो भी टर्म थी dxy टर्म, उसको तो पूरा लिख लेता, ना फार्मूला लिखता। मुझसे को फार्मूला कोई समझा रहा हो, और इसमें वो टर्म लिखता जिसमें x ना हो। तो ऐसी कौन सी टर्म है गुरुजी जिसमें x नहीं है गुरुजी, यहां क्या वैल्यू आएगी? अरे यहां क्या वैल्यू आएगी गुरुजी? अब सो गए मेरे मालिक, अब 1 घंटे तक पूछते रहो। जागो महाराज जागो, भोर हो गई। अरे चैट पे गलत भी लिख दोगे तो आगे की क्लास में चैट में दिखाई नहीं देता, किसी का मैं नाम लेता नहीं, तो किसी की इंसल्ट होनी नहीं हुई। अरे कछु तो बोलो, एक बच्चे ने कुछ तो बताया। अरे आपके हिसाब से यहाँ क्या आएगा? मैं सोच रही थी, मैं सोचती रहो मेरे मालिक। अबे भैया सोच रहा तो ये तो बता दे क्या आएगा यहाँ पे। मैं भैया भगवान कसम, इसका मतलब है वो टर्म जिसमें एक्स ना हो, है ना जी। यहां तो मेरे मालिक ऐसी सारी टर्म है जिसमें एक्स लगा हुआ, ये नहीं कि एक्स की जगह 0 रख दो। ये मास्टर साहब कभी कभी गलत बता दें, तो उनके हिसाब से 0 रखने पे 1 आ जाएगा गुरु जी, यहां आएगा 0।
ऐसा टर्म जिसमें x ना हो, तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो x, और ये जब इंटीग्रल करते हैं तो मुझे कितनी देर लगी यार इस सवाल को करने में? मैं तो